तो छावा मूवी के रिव्यू पे जो मेरा रिएक्शन था उस पे एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया है। उसे देखते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। उनका कहना है कि मैंने ठीक से औरंगज़ेब को रिप्रेजेंट नहीं किया और उसके अगेंस्ट मेरा बायस है। बायस तो हर इंसान में होता है, वो तो कहने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो कमेंट देखते हैं और उसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, इनका नाम है बलून एडिट्स। एब्सोल्युटली अग्री दैट संभाजी एंड औरंगजेब वर रियल हिस्टोरिकल फिगर्स। ओके, तो इन्होंने थोड़ा सा आई थिंक सार्केस्टिक कमेंट डाला था कि अच्छा ठीक है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, बस रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता मूवी का। तो उसमें मैंने कहा था कि नहीं, संभाजी और औरंगजेब जो है वो दोनों रियलिस्टिक रियलिस्टिक से मतलब कि दोनों रियल कैरेक्टर्स थे हिस्ट्री के, और काफ़ी सारे जो इंसिडेंट दिखाए गए हैं वो सच में हुए थे, जिनके हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली अग्री दैट संभाजी एंड औरंगजेब वर रियल हिस्टोरिकल फिगर्स एंड यस सम इवेंट्स डिड हैपन एज पोर्ट्रेड, बट एज यू सेड क्रिएटिव लिबर्टीज दे मैटर अ लॉट, स्पेशली व्हेन द सोर्स is an upanyas novel. Source is an upanyas novel written centuries later without first-hand documentation or verifiable accounts like CCTV or detailed state records. सॉरी बैलून एडिट्स जी, सीसीटीवी तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का मिल पाएगा जो आज से 100 साल से पहले हुए थे। यू नो, शायद कुछ एक आधे चीज़ हो ऐसी, बट ज़्यादातर का नहीं मिल पाएगा। देर उपन्यास पे बना, ओके ठीक है। तो जब पहली चीज़ सबसे पहले समझते हैं, जब भी कोई फिल्म बनती है जो कि रियल इवेंट्स पे भी बनती है, अगर आप उसकी वार्निंग देखोगे तो वो ये नहीं कहते कि ये फिल्म 100% एग्जैक्टली वैसा हुआ था, मैं वहीं खड़ा था जैसा मैं दिखाऊंगा इस फिल्म में। वो ये कहते हैं कि इसके एलिमेंट्स इंस्पायर्ड हैं रियल इवेंट्स से, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो जिनका कि जो रियलिटी में नहीं हुई थी। ये वो बहुत अच्छे से डिस्क्लेमर देते हैं। एक मूवी बनाने का तरीका ये होता है, कोई भी बंदा जो मूवीज़ वगैरह में इंटरेस्टेड, शोज़ में इंटरेस्टेड है, उसको ये चीज़ पता होती है आज के टाइम पे एटलीस्ट। तो आई डोंट नो कि इस पे इस तरीके का वो कैसे लग सकता है, मतलब इल्ज़ाम। ओके, देयर आर मेनी गैप्स एंड साइलेंसेस. Why are Sambhaji held for 40 days before execution if Aurangzeb was so mighty and brutal? देखो, जब किसी राजा को अपना एम्पायर बढ़ाना होता है तो ये मैं सिर्फ अपना मेरी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों औरंगजेब के साथ में बैठा नहीं हुआ था। तो वो सबसे लड़ना नहीं चाह रहा होता, वो चाह रहा होता है जो मेरे से राजी हैं उनको मैं राजी कर लूं, और जो मेरे से लड़ना चाहते हैं, जो लड़े बगैर मानेंगे ही नहीं, उनको फिर मैं लड़ूंगा। सबसे हिस्टोरिकली ब्रूटल जो एम्पायर था मंगोल एम्पायर, वो भी अपना एनवॉय भेजता था सबसे पहले ये कहने के लिए कि हमारी सोवरेनिटी के अंडर आ जाओ और फिर अपने एरिया में, अपने जो तुम्हारा रेल में, इसमें शासन करो अंडर हमारी सोवरेनिटी और हमको टैक्स दो और फिर शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करते थे तो फिर वो मटियामेट कर देते थे, वो एक अलग बात है। तो कोई भी राजा अपने रिसोर्सेज और अपने सैनिक मरवाना नहीं चाहेगा उन कैंपेन्स में जहां पे उसका चल रहा हो बिना किसी के। अब मराठास का ये था, इन्होंने कैप्चर कर लिया था, लेकिन ये एक गोरिल्ला फोर्स भी थी। तो अगर वो संभाजी को अपने यहाँ रख के कैसे भी करके टॉर्चर करके ये वो मना लेते कि भाई तुम हमारे कैंप में आ जाओ और हो जाओ हमारी सोवरेनिटी के अंडर आ जाओ, तो जो आगे आने वाला बैकलैश मराठों का होता उसको वो अवॉइड कर देता, अपने रिसोर्सेज को बचाता। इस चीज के लिए 40 दिन टॉर्चर किया होगा। ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज है। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी के जो पिताजी थे, जो नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जब वो कश्मीरी ब्राह्मण्स का केस लेकर गए औरंगजेब के उसमें कि तुमको इनको नहीं करना चाहिए टॉर्चर, तो उन्हें भी सीधा ही औरंगजेब ने नहीं कत्ल करा दिया, टॉर्चर किया पहले उनके साथ जो आए थे उनके सेवक, उनको अनुयायी, उनको उसके बाद फाइनली उनको भी टॉर्चर कर करके उन्होंने मारा। तो यार औरंगजेब की तो मैं क्या क्या उसका मैं क्या सुनूं केस, और आपका लॉजिक यहाँ पे टोटली एग्जिस्ट नहीं कर। वाई डिड एनी मेजर मराठा लीडर अटेम्प्ट रेस्क्यू? आई थिंक किया था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट मैं कहीं पढ़ रहा था कि रेस्क्यू अटेम्प्ट्स हुए थे, बट अगेन औरंगजेब वॉज अ मच मच बिगर किंग इन टर्म्स ऑफ उसके एम्पायर का साइज और उसके आर्मी का साइज, सारा सब कुछ रिपेल कर दिया उन्होंने रेस्क्यू अटेम्प्ट। इसमें क्या है,
Why didn't major Maratha leader attempt? Why did Aurangzeb take care of Sahu Maharaj and Sambhaji's wife, even arranging Sahu's marriage and gifting Shivaji's sword? ये कुछ होते हैं इंसानों के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी पहलू होते हैं. ये कोई इतनी हैरानी की बात नहीं है. औरंगज़ेब के बारे में एक कहावत फेमस है कि औरंगज़ेब जिसने ना कोई नमाज छोड़ी और ना कोई भाई जिंदा छोड़ा. मतलब कि अब ना वो अपनी नमाज छोड़ता, मतलब गॉड से वो फुल प्रेयर कर रहा है, कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है गॉड के, ठीक है, और अपने हर भाई को कत्ल करवा दिया. क्या क्या करोगे? बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं लोग. चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि उससे ब्रूटल इंसान ही आज तक नहीं पैदा हो, राइट. बट बहुत ज़्यादा रिलीजियसली टॉलरेंट इंसान था हर तरीके के रिलीजन को और आइडियोलॉजी को. ऑफ कोर्स जो उसके अगेंस्ट आ जाती हो उसको पनपने के लिए जगह देता था अपने एम्पायर के अंदर. हिटलर के बारे में कहा, हिटलर से को शैतान से वो दिया जाता है बेसिकली, जो उसने हरकतें जो उसके अंदर हुई हैं. बट उसके पास जर्मन शेपर्ड कुत्ता था, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा लविंग था. तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की. Why is there no mention of civil strife including Soraya Bai faction and elite conspiracies? Elite conspiracies हर तरीके की सोसाइटीज में होती हैं. औरंगजेब एक टर्किक ओरिजिन का व्यक्ति था, जो मुगल्स हैं वो टर्किक ओरिजिन के हैं, टर्को मंगोल कह लो, क्योंकि वो अपने आप को दोनों साइड से एसोसिएट करते हैं. उनके यहाँ फ्रेट्रिसाइड बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है. मतलब अपने भाई बहनों का कत्ल कर देना सिंहासन हासिल करने के लिए, थ्रोन हासिल करने के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है. और बहुत और सारी जगहों पे भी ऐसी चीज़ होती थी. ये क्या है? एलीट कॉन्स्पिरेसी है ना. एक भाई ने मिलकर दूसरे भाई को मरवा दिया शासन लेने के लिए, एलीट कॉन्स्पिरेसी हुई ना, क्योंकि वो प्रिंसेस हैं, एटलीस्ट एलीट तो हैं ही, और कॉन्स्पायर कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट. अब सोराया भाई स्पेसिफिकली चीज़ के बारे में मैं नहीं बता सकता. सिविल स्ट्राइक के बारे में आई डोंट नो कि सिविल स्ट्राइक हुई थी कि नहीं थी. आपको थोड़ी पता है, हमें भी नहीं पता. सिविल स्ट्राइफ कहाँ हुई थी, किस जगह हुई थी, क्या पूरी जगह पे कब्जा हो गया, क्या लूट मच गई? लूट कब्जे तो होते ही रहते थे ना. इतना क्या है आपको एक एक इंसिडेंट पता चलेगा सिविल स्ट्राइफ का, इंक्लूडिंग मुझे ही नहीं पता. सोयारा बाई फैक्शन, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता. एंड वाई इज द रोल ऑफ ब्राह्मण कोर्ट पंडित्स एंड द मनुस्मृति बेस्ड पनिशमेंट स्किप्ड, which even scholar like जादूनाथ सरकार एंड विश्वास पाटिल टच ऑन. ओके, पहली बात देखो, ये मूवी है, हमें वापस इसी फैक्ट के ऊपर आना पड़ेगा. ये डॉक्यूमेंट्री नहीं बन रही, ये मूवी बन रही है. ये एक सर्टेन क्या कहेंगे उसे, पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए स्टोरी है. आपने खुद बोला ना कि एक उपन्यास से उठाया, तो एक उपन्यास जिसने लिखा होगा वो उपन्यास, यार एक बात बताओ, सारी बात छोड़ो, ब्राह्मण कोर्ट पंडित ये वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है. एक टर्किक ओरिजिन का बंदा महाराष्ट्र में क्या कर रहा है, क्यों आया वहां पे वो? आप एक नेटिव व्यक्ति जो कि लीड कर रहा है अपने लोगों की, या कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि लीड तो उसके फादर ने शुरू किया था, अपने लोगों की सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, एक नेटिव बंदा, ठीक है, उसको आप कह रहे हो कि नहीं ये गलत था, इसमें दिक्कतें हैं. औरंगजेब जो कि ना जिसका उस जगह से कोई लेना देना, दिल्ली में चलो उसके पूर्वज आए होंगे, दिल्ली में उनका शासन है, क्या करने गए हो आप महाराष्ट्र? मराठाओं के रीजन में क्या करने गए हो? अबे तुम मुझे जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आ रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आप पूरा पूरा सपोर्ट करते होगे पैलेस्टाइन को. तो फिर जो लड़ रहे हैं, जो पैलेस्टाइन के लोग अगेंस्ट इसराइल के, उनको बोलो भाई कि अरे तुम्हारे यहाँ तो ये हुआ था, वो हुआ था, तुम्हारे तो लीडर ने छोड़ दिया था. उनको बोलो, आप वहां आपका स्केल टिल्ट हो जाएगा दूसरी साइड पे. तो एक जो आपका स्टैंडर्ड है ना, उसको स्टैंडर्ड रखो हर जगह जज करने के लिए. या तो आप नेटिव्स के साथ हो तो फिर हर जगह नेटिव्स के ही साथ रहो, या अगर आप ये कहते हो कि नहीं जो पावर है, जो 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 ऑर्डर लाएगा उसके आप साथ हो, ये भी एक हो सकता है. ये भी एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं हम उसके साथ हैं जो जो ऑर्डर मेंटेन करता है. मराठा जो थे वो गोरिल्लास थे, और हम इसलिए उनकी वजह से क्योस ज़्यादा होता था. मुगल्स ने जाके ऑर्डर लेके आया, इस वजह से नहीं लेके आया. उन्हीं मराठास ने उनकी गांड तोड़ दी थी उल्टी, वापस लाके दिल्ली के अंदर घुसा के छोटे से एरिया में कैद कर दिया था.
उसके बाद वहां से आते हैं अफगान, उनकी लड़ाई होती है मराठा से, वो मराठा को हरा देते हैं, बट फिर मराठा सर्च बैक कर जाते हैं। तो अगेन ये मूवी है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री नहीं बन रही। अच्छा, इनका कमेंट थोड़ा लंबा है तो मैंने एक और स्क्रीनशॉट लिया था, वो देखते हैं। ओके, आगे का कमेंट कहता है, ऑल्सो राइटर्स लाइक सावरकर एंड गोलवलकर हैव रिटन डिटेल्ड येट डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स ऑन संभाजी, व्हाई वर दोज कन्वीनियंटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिनेमैटिक नैरेटिव। अगेन सिनेमा के बारे में आपको ये बात समझनी होगी कि एक लिमिटेड टाइम होता है, एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, एक लिमिटेड चीज ही स्टोरी के पर्सपेक्टिव में डाले जा सकते हैं। कुछ चीज़ों को आपको करना पड़ जाता है एक्सक्लूड, उसके बाद एडिटिंग होती है, बड़ी सारी चीज़ें जो शूट हुई होती हैं वो भी हटा दी जाती हैं। और अगर आप ये कहना चाहते हो कि लेट्स ट्राई टू स्टील मैन योर पॉइंट, कि आप ये कहना चाहते हो स्टोरी एक सर्टेन पर्सपेक्टिव से कही गई है, एक सर्टेन साइड को हाईलाइट करने के लिए, एक सर्टेन साइड की प्लाइट को हाईलाइट करने के लिए ये स्टोरी कही गई है। मैं आपसे अग्री करता हूँ, बट अगेन सेम क्वेश्चन है, नेटिव्स के साथ हमला किस पे हुआ है, किसकी लैंड पे लोग आए हैं? मुगल्स आए हैं ना, मुगल्स नेटिव नहीं थे ना यहाँ के। मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान की फरगाना वैली है, वहां से उठ के आए हैं वो लोग, क्या करने आए हैं यहाँ पे? तो भाई हम तो जो भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, हम तो अपना नैरेटिव बताएंगे ना भाई, कि क्यों आए इधर, क्या करने आए थे भैया, तुम लोग थे डाकू, तुम लोग थे हत्यारे, हम बोलेंगे उनको। और हमारे बंद उनके हमला करने के रिस्पॉन्स में अगर हमारे बंदे, हमारे जो नेटिव लोग हैं, उन्होंने अगर उनको आ, लड़ाई में हराया या कत्ल किया या जो भी किया, वो तो अपने डिफेंस ना करे इंसान, गुलामी कबूल कर ले बस, है ये क्या लॉजिक बना? हम तो अपने नैरेटिव बताएंगे ना। गाजा वाले बना रहे हैं नैरेटिव कि इसराइल क्यों यहाँ पे आके रहने लग गया। फिलिस्तीन में बनती है प्रो इसराइल मूवीज, जिस दिन बननी शुरू हो जाएंगी उस दिन आपकी बात को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मूवी शेप पब्लिक मेमोरी, एंड व्हेन कॉम्प्लेक्स ट्रूथ्स आर सिंप्लीफाइड और वाइट वॉश्ड, वी डोंट ऑनर हिस्ट्री, वी क्रिएट माइथोलॉजी, एंड दैट डज डिससर्विस टू बोथ ब्रेवरी एंड बिट्रेयल दैट डिफाइंड द मराठा एरा। देखो, बिट्रेयल और बिट्रेयल वगैरह हर किसी एम्पायर में होते हैं, ठीक है। जब वो वाली कहानी कहनी होगी तो वो वाली कहानी भी कहेंगे। कौन सी थी वो, बाजीराव मस्तानी, वो भी मराठा एम्पायर के ऊपर ही मूवी बनी थी, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बनी थी, उन्होंने एक डिफरेंट कहानी कही। इनका काम था संभाजी के बलिदान को हाईलाइट करना, और डेफिनेटली वो बलिदान है, और डेफिनेटली वो औरंगजेब के, जो औरंगजेब ने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया उससे बहुत बड़ा संघर्ष है। हम औरंगजेब की ज़मीन पे जाके, मराठा ने औरंगजेब को जाके एक्टिवली दिल्ली में हमला नहीं किया उनके ऊपर, मराठा अपनी लैंड को वापस ले रहे थे, अपनी लैंड के ऊपर कब्जा लेने की कोशिश करते, और वो अगर दिल्ली चले भी जाते ना तो भी वो इसी लैंड के लोग थे। औरंगजेब उनसे वापस लड़ाई करता, वो चलो ठीक है, उसमें जायज़ है, बट मराठा मराठा के किसी भी तरीके की ऑनर ब्रेवरी को आप किसी भी तरीके से नहीं अंडरमाइन कर सकते, क्योंकि दे वर द सन्स ऑफ द सॉइल। अदरवाइज यही लॉजिक लगाओ बाकी हर जगह, let's say fact, not emotional high points. No, we are emotional, it is an emotional subject, and we like people like शिवाजी एंड अदर मराठा लीडर्स, क्योंकि उन्होंने एक सिविलाइजेशन को अलाइव रखने के लिए संघर्ष किया। उन लोगों के संघर्ष की वजह से हम आज अपनी सिविलाइजेशन में अपने ओरिजिनल तरीके से रहते आए हैं। हमारा हाल पर्शियंस वाला नहीं हुआ, हमारा हाल इजिप्शियंस वाला नहीं हुआ, क्योंकि हमारे इस तरीके के ब्रेव इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने नहीं सरेंडर किया। उनको माइथोलॉजी के लेवल, वो थे मिथिकल कैरेक्टर के लेवल के दोस्त, वो सुपर हीरो थे। मैं तो कहता हूं और इससे बढ़ चढ़ के बनानी चाहिए। आप लोगों को दिक्कत इसलिए हो जाती है, आप औरंगजेब को एसोसिएट करने लग जाते हो लेफ्ट से स्पेशली, क्योंकि कि मॉडर्न डे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है हमारी कंट्री में, जो मुस्लिम्स हैं, उनका कोई लेना ही दे, वो ना तो रेशियली सेम इंसान है, वो सेंट्रल एशियन है, वो टर्किक है, वो पर्शियन बोलता है, उसका कोई लेना ही देना नहीं है। उसके घर वाले गालियां देते हैं इस जमीन को, वो कहते हैं यहाँ की बदसूरत जमीन है, बदसूरत लोग हैं, घटिया मौसम है, बाबर की राइटिंग है। तो हम क्या क्या हम क्यों गाएं उनकी तारीफें? हम अगेन, जिस दिन पैलेस्टाइन में प्रो इजराइल मूवीज बननी शुरू हो जाएंगी ना, उस दिन मैं आपके सारे पॉइंट
से अग्री कर लूँगा।